नमस्कार, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के धुआंधार पर मुक्ताकाशी कंच पर 2 दिवसीय शरद महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण, विधायक एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित लोगों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को देर रात तक निभाते रहे। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां भी दी गईं। विधायक नीरज सिंह एवं मंत्रीगणों द्वारा मां नर्मदा जी का पूजन अर्चन करने के पश्चात कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जो भक्तिमय संगीत एवं भक्तिमय गीतों से देर शाम तक गूंजता रहा। इस कार्यक्रम में अभिलेषा पांड्या द्वारा भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। उनका हर हर महादेव गीत भी लोगों ने सराहा और खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम का भव्य रूप से समापन हुआ, जिसमें आखिरी प्रस्तुति देश में चर्चित अभिलाषा पांडे द्वारा की गई। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे साथी सम्मानीय उदय प्रताप जी हैं और उनके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसका हिस्सा हमेशा से रहते आए। महत्वपूर्ण है कि आज अभिलेषा पांडा जी की प्रस्तुति होगी, उनके साथ और भी प्रस्तुतियां हैं। स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति होती है। कल भी बड़े कलाकारों का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा महोत्सव आज जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत बन चुका है, धरोहर बन चुका है और एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ हमेशा से ही हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि यहाँ पर या तो भजन के कार्यक्रम हो, सूफ़ी हो, क्लासिकल या सेमी क्लासिकल हो, किसी भी तरह की फूहड़ता इस कार्यक्रम में ना हो, क्योंकि माँ नर्मदा का पावन तट है। जो कलाकार इसमें आते हैं, अभी तक बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें आ चुके हैं और लगभग सभी की इच्छा ये होती है कि वे दूसरी बार भी इस कार्यक्रम में आएँ। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गरिमा के साथ अभी तक की यात्रा चल रही है। आने वाले समय में भी जबलपुर की जनता के आशीर्वाद से और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये यात्रा आगे भी जारी रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि माँ के तट पर एक बहुत ही हमारी संस्कृति के अनुरूप एक आयोजन यहाँ पर होता है और वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं। आदरणीय राकेश सिंह जी ने जब बताया कि इसका, मैं सुनता रहता था पहले बतौर सांसद, हम साथ में रहते थे, तो इस कार्यक्रम के लिए आप दिल्ली से भागते थे कि हमारा 2 दिवसीय आयोजन है, परंपरागत है। इस बार जब आपने कहा कि आपने आना है इसके कार्यक्रम की शुरुआत में, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम भी माँ के तट के निवासी हैं। उनका भेड़ाघाट बचपन की स्मृतियाँ यहाँ हमारी जुड़ी हुई हैं और इस आयोजन में आने का अवसर मिला और यहाँ आकर मैं ये सोचकर नहीं आया था कि इस तरह का एक भव्य आयोजन यहाँ होता है। माँ का तट अपने आप में भव्यता प्रदान करता है और माँ की दिव्य शक्ति हम सबको ऊर्जा भी देती है। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि माँ के तट पर आने का मौका मिला, एक अच्छे आयोजन में सहभागिता हुई। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भेड़ाघाट पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने 25-30 बरस का पहले का भेड़ाघाट भी देखा है और आज का भी देखा है। यहाँ आने की क्या व्यवस्था, हम लोग बचपन में आते थे कैसे पहुँचते थे वो भी देखा है और आज बिना अवरोध के हम माँ के तट पर नीचे खड़े। स्वाभाविक रूप से यहाँ समय के साथ बहुत प्रगति भी हुई है और मुझे लगता है कि संभावनाएं भी बहुत बलवती हुई हैं। मैं तो आज के अवसर पर इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूँ और भाई साहब का इसलिए विशेष रूप से कि आपकी इच्छा शक्ति है जो इस आयोजन को स्थापित करने में कामयाब हुई।
क्योंकि ये परंपरा बनाना एक बड़ी सामर्थ्य का विषय है। किसी भी चीज़ का आयोजन करना और उस आयोजन की निरंतरता को बनाए रखना, ये दोनों बड़ी चुनौतीपूर्ण काम हैं। और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को माँ नर्मदा के तट पर बहुत बधाई देता हूँ। खूब शुभकामनाएं है। ये 2 दिवसीय आयोजन शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर होता है और जब से नर्मदा महोत्सव का यहाँ आयोजन प्रारंभ हुआ है इसको लेकर पूरे ज़िले में उत्सुकता रहती है और ये इस महोत्सव की एक अपनी अलग पहचान बन चुकी है। और ये विरासत में माननीय राकेश सिंह जी के द्वारा जो चीज़ शुरुआत हुई थी, जब 22 वर्ष इस आयोजन को हुए हैं, तो ऐसी सांस्कृतिक विरासत ये बन गई है कि अब इसको सहेजने और संभालने की ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि इस नर्मदा तट पे भजन का गायन होना, माँ नर्मदा की जो लहरें रहती हैं उसमें यदि भजन गायन होता और सुप्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति होती है तो वो एक और आकर्षण बनता है। तो मैं इस अवसर पर कल शरद पूर्णिमा का दिन है, कल भी बहुत बड़े कलाकार आएंगे, तो सभी नर्मदा तट वासियों को, जबलपुर वासियों को, संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमर वादियों से भेड़ाघाट टॉक, बात बेबाक।